नमस्कार। आज बात राजस्थान के चुनावों की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है और परिणाम का इंतजार है। ऐसे में राजस्थान में अभी वोटिंग का इंतजार है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में अब दोनों ही बड़ी पार्टियां यानी कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है जिससे कि 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग उनके पक्ष में हो। माहौल क्या है जनता का वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे हमारे चैनल पर। और आज हम उस पूरे माहौल का जो हमने एनालिसिस किया है, देखा है, उसका विस्तार से यहां पर वर्णन करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या राजस्थान में चल रहा है। भले ही एग्जिट पोल किसी भी चैनल के कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन जो हमारे हिसाब से जो हमने जनता के बीच में जाकर देखा है वो हम आज आपको बताएंगे। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच में बड़ी टक्कर है, लेकिन छोटी बड़ी सभी पार्टियां प्रयास कर रही है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए। चाहे आप पार्टी हो, चाहे फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, बसपा हो, आरएलडी हो, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से ज्यादा सीटें निकाल कर लाए और सत्ता में भागीदारी निभाए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता दिल्ली से जयपुर राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वोटर्स को प्रभावित किया जाए और अपनी योजनाओं के दम पर उनको यह बताया जाए कि हम इस तरीके के वादे आपसे करते हैं जिससे कि हम यदि शासन में राज में आए तो हम आपके लिए ये कुछ कर पाएंगे। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि वो सत्ता रिपीट करवाएंगे, पहले घोषणाएं और उसके बाद में अब गारंटियां दे रहे हैं। एक तरफ वो फोटो भी आपने देखी होगी, वीडियो भी देखे होंगे, जहां पर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के हाथ मिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दोनों एक हैं और राजस्थान में अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोगों ने राजस्थान में डेरा जमा रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वहीं पर सचिन पायलट भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। सचिन पायलट लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हमारे काम के बेसिस पे राजस्थान में सरकार बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो कसक जारी है जिसमें सचिन पायलट को दरकिनार किया गया था। भले ही कहा जा रहा हो कि सब लोग एकजुट हैं, लेकिन चेहरे की शिकस्त और चेहरे के भाव बताते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। राजस्थान में आने वाले चुनाव में क्या होगा, आने वाले वोटिंग में क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस एकजुट होकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम एक साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा में सभी बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब सभाएं जारी होगी, उसके बाद में अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, बाबा बालकनाथ के साथ में योगी आदित्यनाथ, यहां पर सब लोगों ने डेरा जमाया हुआ है। दूसरी तरफ बात करें तो राजस्थान में इस बार कई सांसदों को, कई लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट मिला है जो सांसद की दौड़ में थे या फिर अन्य दौड़ में जो केंद्र से जुड़े हुए नेता थे, उनको भी मौका इस बार मिला है। तो वो यदि इसमें सफल हो पाते हैं तो देखना होगा कि उनको क्या अहम जिम्मेदारियां राजस्थान में मिलने वाली है। राजस्थान में इस बार चुनावी माहौल हमने हर विधानसभा में जाकर पता किया, राजस्थान के अलग अलग कोने में भी गए। हम आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस पेज के ऊपर नीचे जाइए, मेरे नाम से पेज है उस पर, और आप देखिए कि आपकी विधानसभा कौन सी है और वहां का माहौल क्या है। राजस्थान में अब जिस तरीके से भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई तमाम घोषणाएं की है कि वो यदि सरकार में आते हैं तो ये सब कुछ करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस गारंटी दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई गारंटियां दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा ने इस बार मैनिफेस्टो में क्या क्या बताया है। आपको बता दें कि पहले हम भाजपा का मैनिफेस्टो देख लेते हैं। इसमें देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोगों के पास भी पहुंच गई होगी, लेकिन शॉर्ट रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। पीएम किसान निधि में 12,000 प्रतिवर्ष राशि को बढ़ा दी जाएगी जो पहले कम थी। इसके बाद में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख का बॉन्ड, मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना, 12वीं पास जो बच्चियां करेगी उनको मेधावी छात्र इसमें जोड़ दिया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के सभी परिवारों को 450 में सिलेंडर, जो कि कांग्रेस सरकार अभी 500 में दे रही है। तो ये बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश भाजपा की तरफ से रही है। और
आईआईटी की तर्ज पे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स की तर्ज पे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी स्थापित करेंगे। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अब नौकरियां कितनी देते हैं, सरकार में आने से पहले वादा सभी लोग करते हैं, लेकिन नौकरियां मिलती कितनी है ये युवा भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। 15,000 डॉक्टरों में 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करेंगे, नियुक्ति करेंगे। मानगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे। मानगढ़ धाम आपको याद होगा, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और तमाम तरीके के लिफाफे को लेकर बातें हुई थी। हाँ, किसानों की जमीन जो नीलाम हुई है, इनका कहना है कि किसानों की जमीन जो नीलाम हुई है कांग्रेस की सरकार में, उनको मुआवजा नीति लेकर आएंगे। उनका होगा क्या ये नहीं पता, लेकिन एक मुआवजा नीति जो है वो लेकर आएंगे उन लोगों के लिए। उनको मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, माफ होगा ऋण, वो नहीं कहा है, लेकिन एक मुआवजा नीति जो है वो लेकर ये आएंगे। महिला थाना और एक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। ये लगभग कांग्रेस में पहले से है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 27 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद करेंगे। गरीब परिवारों को, छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। अब गुणवत्तापूर्वक कौन सी शिक्षा होती है ये तो खैर यही बताएंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। 40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे। पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन योजना के घोटालों की जांच के लिए एसआईटी गठित करेंगे। जांच पहले भी हो रही है, करते हैं, कई एजेंसियां पहले से लगी हुई है, लेकिन ये नई एजेंसी बनाएंगे जिससे कि जांच हो सके। शेखावाटी, डूंडान, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर में 800 करोड़ के निवेश के साथ क्षेत्रीय विकसित केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित व रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान करेंगे। ये गारंटी, ये घोषणा पत्र था भाजपा का। इस भाजपा के घोषणा पत्र में खैर कुछ नई बातें हैं जिनके ऊपर गौर करने वाली बातें हैं। इन पे अमल कितना होता है ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 गारंटियां भी सुन लीजिए, जो गारंटियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। अभी तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया नहीं है। अशोक गहलोत का कहना है कि बड़ा शानदार मैनिफेस्टो आएगा, बन रहा है, तैयार हो रहा है। मैनिफेस्टो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन 5 साल में शायद ही कोई मैनिफेस्टो पूरा हो पाता है, लेकिन वादे सभी पार्टियां करती है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 बड़ी गारंटियां भी सुन लीजिए। गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देंगे। अब इस 10,000 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का बात कही है। गोधन गारंटी, यानी कि 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। ये अच्छी पहल है, क्योंकि भले ही किसानों के पास देखा जाए तो गौशाला के अलावा जो है किसानों के पास गोबर नहीं होता है। गोबर जो होता है उनके खेत में यूज आता है, या फिर आस पड़ोस में जो लोग होते हैं जो फसलें करते हैं, जहां पानी होता है वहीं पर वो गोबर की खपत हो जाती है। और लगभग मैं आपको देसी अंदाज में बताऊं तो एक ट्रॉली के अंदर जो एक ट्रॉली जो है वो 1,000 रुपए तक बिकती है, जो फुल होती है। इसमें 500 किलो के लगभग गोबर आता है। वो 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए की वो बिकती है। तो लगभग वही रेट है जो सरकार दे रही है, वही रेट गांव में अभी भी चल रही है। ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। एबीसी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, अब ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी की गारंटी दे रही है, यानी कि बच्चों को अब अंग्रेजी पढ़ाएंगे। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत है। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा, यानी कि ये बड़ी बात है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा, जिससे कि इसमें फिर वापस बंद नहीं किया जा सके इसको। तो ऐसा कानून बनाया जाएगा। ये सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकता है, क्योंकि इसको लेकर भाजपा अभी मुखर नहीं है और किसी तरीके का कोई बयान भाजपा ने जारी नहीं किया है। इसको लेकर इस बार सरकारी कर्मचारियों का जो माहौल है, जो मन है, वो सभी लोगों का कांग्रेस की तरफ है। हमने बहुत से सरकारी कर्मचारियों का मन टटोलने की कोशिश की,
वो चाहे भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन दबे स्वर में यही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस, क्योंकि जिसने हमें घर बैठे पूरी जिंदगी भर की रोजी रोटी दी है, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे सिर्फ इस एक पॉइंट पे। इसके ऊपर भाजपा को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, नहीं तो ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका वोट बैंक उनसे कहीं ना कहीं चिटक जाएगा। बात कर लेते हैं अब राजस्थान में आने वाले चुनावों में क्या अभी तक का माहौल है। देखिए आगे क्या होगा, किस तरह पलड़ा होगा, किस तरह किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन फिलहाल ये टफ फाइट है 100-110। आप ये समझिए कि 100 जो जीतने वाली सरकार बनाने वाली पार्टी है वो 100 से 110 तक पहुंच पाएगी अभी तक के अनुमान से। दूसरी जो सरकार बनाने से रह जाएगी, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हैं। इन दोनों में से जो नहीं बना पाएगी वो 80 के लगभग रह जाएगी, यानी कि फाइट टफ है। और जो निर्दलीय हैं 20 से 25 सीट इस बार निर्दलीय लेकर आएंगे, चाहे वो निर्दलीय हो या अन्य पार्टियां हो, सभी मिलाकर। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात है कि टफ फाइट है, 100 के लगभग रहेगी दोनों ही पार्टियों में टफ फाइट है। 100-80 का मार्जिन इस बार अभी तक का जो मार्जिन है वो है। और पलड़ा जो है भारी फिलहाल के लिए भाजपा का है, क्योंकि जहां पर भी जा रहे हैं भाजपा को तवज्जो लोग ज्यादा दे रहे हैं। हो सकता है कि इस बार लोगों को पुराने लोग देख देख कर भी ऊब जाते हैं, इसलिए भी, लेकिन लगातार जिस तरीके से बदलाव आ रहा है और कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपनी सीटों में इजाफा कर रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि 25 नवंबर तक ये आंकड़ा 100 के पास पहुंच जाएगा, या 90-95 निर्दलियों की बात करें तो 10 से 15 सीट उनकी कहीं नहीं जाने वाली है। निर्दलियों में सभी पार्टियां भी आ गई है और सब अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो भी है वो आ गई है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस किसी भी पार्टी अभी तक बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नहीं नजर आ रही है। 25 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां दोनों ही पार्टियों के बड़े केंद्रीय नेताओं के द्वारा लगातार जारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरी तरफ राहुल गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार राजस्थान में डटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, सब लोग यहां पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी सभाएं कर रहे हैं। काम एक ही है कि किस तरीके से सरकार बनाई जाए। हम लगातार विश्लेषण भी आपके लिए लाते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। अभी फिलहाल खैर वसुंधरा राजे कुछ नाराज है, लेकिन उनको कैसे जैसे कमोबेश राजी कर लिया गया है। अभी तक मनमुटाव की ज्यादा खबरें आ नहीं रही है, लेकिन अंदरूनी सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार उनका पलड़ा भारी रहे। और अंदरूनी अपने समर्थकों को भी कई लोग ये संदेश दे रहे हैं कि धीरे चलने की कोशिश करें। जयपुर की कई सीटें ऐसी है जहां पर इस बार बड़ा बदलाव होने के चांसेस हैं, बड़ा बदलाव उलटफेर होगा। कई जयपुर की 1-2 सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय भी निकल कर आएंगे। तो ये भी देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि किस तरीके से राजस्थान में इस बार का चुनाव होगा। 25 नवंबर को चुनाव है, वोटिंग के लिए आप जरूर जाइए, वोट जरूर डालिए, जिससे कि आपको ये कहने का मौका नहीं मिले कि ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है, तो आपका वोट जाया नहीं जाए। और 3 नवंबर का इंतजार कीजिए, क्योंकि उस दिन रिजल्ट जरूर आएगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ। सागर चौधरी जर्नलिस्ट के नाम से पेज है, उसको फॉलो जरूर कीजिए, और जहां आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।